गाइज वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एज यू गाइज नो, अब हमने ले लिया है 180 डेज का चैलेंज, जो कि मई 1 से शुरू हुआ था। लेकिन उस चीज के बाद मैंने आपको कोई अपडेट दिया ही नहीं है। सो गाइज, अभी हम लोगों के आज कंप्लीटली 10 डेज इस चैलेंज के खत्म हो जाते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ बचते हैं 170 डेज। तो क्या आपको लगता है 180 डेज में मैं अपना सिलेबस, अपने नोट्स, अपने मॉक्स और सब कुछ कंप्लीट कर पाऊंगी और CFA लेवल 2 का एग्जाम दे पाऊंगी? क्या आपको ये वाली चीज जाननी है तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वाले चैनल पे मैं आपको अपनी कंप्लीट CFA लेवल 2 की जर्नी दिखाने वाली हूँ। सो गाइज, जानते हैं कि मैंने इन 10 डेज के अंदर क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो मैं, जैसे कि हमेशा आपको पता ही है, प्रेप करती हूँ कि मेरे को अपना माइंड को थोड़ा काम डाउन करना है, थोड़ा मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि यार ये एग्जाम है ही ऐसा कि आपको बहुत ज्यादा कामनेस, मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। तो मैं वही ट्राई करती हूँ कि इस बार भी हम मोटिवेटेड रहें और काम रहें और पेशेंस दिखाएं इस एग्जाम के लिए। दूसरी चीज मुझे रियलाइज हुई कि यार हम लोगों की स्ट्रैटेजीज में हमें काफी ज्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे। जस्ट बिकॉज हम लोगों ने CFA लेवल 1 क्लियर कर लिया डजंट मीन कि CFA लेवल 2 भी सेम स्ट्रैटेजीज के साथ क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए था कि यार, मतलब मैंने CFA लेवल 1 ना फेल होके भी देखा है, पास होके भी देखा है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि दोनों चीजों में कितना फर्क है। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको वर्क करती है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करती हैं। बट ये सब चीजें है, लेकिन साथ ही साथ ना मैं इस बार बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहती अपने आप को। लाइक यार, प्रेशराइज करने के बाद भी हर एक चीज आपके अकॉर्डिंग की जाए जरूरी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने CFA लेवल 1 जब सेकेंड टाइम लिखा था, मेरे एफर्ट्स बहुत कम थे, बहुत मिनिमल थे टू बी वेरी फ्रैंक, जो कि मैंने CFA लेवल 1 फर्स्ट टाइम लिखा था तब दिए थे। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा एग्जाम उस वैसा नहीं गया जैसा मैं चाहती थी। उसके भी अपने रीजंस है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी टीम चेंज हो गई थी, ये सब हुआ था। लेकिन ठीक है यार, हमने एनालाइज किया उस चीज को। CFA लेवल 1 जब दोबारा लिखा, थोड़ी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाए और हमें क्लियर मिला एग्जाम। तो अभी मेरे को सबसे पहली चीज यही रियलाइज हुई है कि यार हमको ना कैसे भी करके अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा और अच्छा बनाना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छे से मोटिवेटेडली इस बार पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई 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 चल रही है, क्योंकि CFA लेवल 1 में ना सिर्फ मेरे साथ यही हुआ था। मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और मैं मतलब बहुत ज्यादा कट हो गई थी बहुत सारी चीजों के साथ, जो कि मैं नहीं चाहती कि इस बार भी हो। कहने का मतलब, मैं इक्वली इस बार टाइम डिवोट करना चाहती हूँ हर एक चीज को। पढ़ाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ में दूसरी चीजें भी मेरे को करनी है। एटलीस्ट जब मैं CFA लेवल 1 दूसरी बार लिख रही थी, तो मेरे को थोड़ी बहुत जो चीजें करने का मन था मैंने की थी अपने लिए। जैसे मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो मैंने किया था। बट आई डोंट नो कि हम उस वाले जोन में चले जाते हैं। जैसे मैंने उससे पहले वाला, जब CFA लेवल 1 जब मैं फेल हो गई थी तब दिया था, तो मैंने दिवाली ही सेलिब्रेट नहीं की, ये नहीं किया। फिर मतलब बहुत ज्यादा चीजें रह जाती है। इवन मैंने अपने बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स की शादी मिस कर दी थी। तो मुझे बहुत सारी चीजें लगती है कि यार, तुम मतलब ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन हम इस एग्जाम को ही लाइफ बना दे रहे हैं। क्या इज इट वर्थ इट? आई नो CFA इज टोटली वर्थ इट, बट अगेन क्या मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको बस इतना बोलना चाहती हूँ कि एग्जाम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्लस साथ में हमको हमारे लाइफ इवेंट्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो सबसे पहले ना इस बार मैं यही वाली चीज पर फोकस करना चाहती हूँ कि यार, मैं बहुत ज्यादा इनटू नहीं होना चाहती। पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, फाइनेंस को जितना जान सकते हैं उतना जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट जो हमें खुशी दे रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, हम साथ में उन चीजों को भी करेंगे। जैसे CFA लेवल 1 के टाइम पे मैं ऐसा सोचती थी कि मैं एक्सरसाइज करूंगी या फिर ये सब करूंगी ना तो मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगी, मेरे को नहीं करना चाहिए, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट यार, ये सब चीजें एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, राइट? तो मैंने यही सब चीजें रियलाइज की। आप अपने हॉबीज को, इन सब चीजों को साथ में परस्यू करो इस एग्जाम के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम सिर्फ यही किए जा रहे हैं, यही किए जा रहे हैं। तो मुझे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये वाली चीज फील हुई। तो इस बार ना मैंने ये सोचा है, आपको सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि मेरा कोई मन नहीं था नवंबर वाला अटेम्प्ट लिखने का। ये तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं नवंबर वाला अटेम्प्ट लिख दूं, जस्ट बिकॉज दे नो मोर अबाउट मी। और मैं भी ये वाली चीज अपने आप बारे में जानती हूँ कि मैं जब तक डेडलाइन के बहुत ज्यादा करीब नहीं आ जाती ना, मैं किसी भी चीज के ऊपर वर्कआउट नहीं करना शुरू करती।
तो लेट से अगर मैं मे वाला अटेम्प्ट लिखने का मेरा मन था और उसके लिए वेट करती रहती, तो मैं एटलीस्ट जो अभी एफर्ट्स लगाना मैंने शुरू किया है, मैं वो वाले एफर्ट्स भी नहीं लगाती। मैं बोलती अरे यार 1 साल है पढ़ लेंगे, बट तब भी मेरी रियल प्रिपरेशन 5-6 मंथ्स पहले ही उस एग्जाम से शुरू होती। तो वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई जस्ट नाउ। तो गाइज सबसे पहले तो मेरे को अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से अपनी जो भी लेक्चर्स दिए हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि मैं अश्विनी सर के क्लासेस को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। द रीजन बीइंग मेरे को लेवल 1 में एटलीस्ट वो कैसे पढ़ाते हैं वो वाली चीज समझ आई। प्लस अभी भी मैं नाइट शिफ्ट अपनी चेंज नहीं कर पाई हूँ, तो मेरे को नाइट शिफ्ट के साथ वीकेंड क्लासेस मिल नहीं पाएंगी। और सेकेंडली मुझे ये भी पता चला कि वीकेंड क्लासेस लेवल 2 के लिए बहुत कम क्या, मैं हैदराबाद में रहती हूँ पर तब भी मुझे ऐसी कोई क्लासेस नहीं मिली स्पेसिफिकली जो लेवल 2 की कोचिंग दे रही हो वीकेंड्स पे। होता क्या है ना, लेवल 1 के बाद बहुत सारे लोग जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो फिर लेवल 2 सब लोग ऑफलाइन आई मीन ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। तो फिर यार अगर ऐसा ही है तो मैं ऑनलाइन, अगर पिछली बार मैंने अश्विनी सर को पढ़ा के साथ लेवल 1 क्लियर किया था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं लेवल 2 भी उन्हीं के साथ ही कर लूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसका रीजन यही है कि मेरे को एटलीस्ट उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी समझ आती है, वो जैसे पढ़ाते हैं मुझे वो वाली चीज समझ आती है। और यार मैं अगर किसी दूसरे प्रेप प्रोवाइडर को अब चूज करती हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे को वो एक कनेक्शन बनाने में, कनेक्शन मतलब उनकी मेथोडोलॉजी समझने में टाइम लग जाएगा, जो कि मैं रेडी नहीं थी ये वाली चीज अभी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मैंने तो लेवल 2 के लिए भी सर को ही चुना है एंड आई एम गोइंग अहेड विद अश्विनी। सो यस, आई हैव टेकन अश्विनी बजाज क्लासेस फॉर माई CFA लेवल 2। ठीक है। सेकेंडली मैंने अभी 10 डेज के अंदर क्या किया, इससे पहले मैं थोड़े टाइम पहले सब कुछ CFA लेवल 1 का रिवाइज कर रही थी, जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाले शायद लेवल 2 में। तो फिर एनीवेज लेवल 2 का मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स से शुरू किया। ठीक है। जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इकोनॉमिक्स में थोड़े कैलकुलेशंस थे, क्रॉस कैलकुलेशंस फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर, जो मुझसे नहीं हो पा रहे थे। ठीक है। जब सर समझा भी रहे थे मुझे वाले कैलकुलेशन समझ ही नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा कि यार ठीक है, इट्स ओके, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम इकोनॉमिक्स, लेट्स शिफ्ट टू सम अदर सब्जेक्ट। तो मैंने इकोनॉमिक्स को फिलहाल के लिए अभी बंद कर दिया है और फिर मैंने इक्विटी के साथ शुरू किया। इक्विटी का फर्स्ट वाला जो चैप्टर है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स, वो सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने इक्विटी वैल्यूएशन CFA लेवल 1 में पढ़ा था। ठीक है। जिसमें हम लोग गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, है ना, और फिर FCFE वाला अलग चैप्टर है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म्स बोल के, तो वो वाला एक अलग चैप्टर बन जाता है। बट अगेन हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोग कैसे वैल्यूएट करते हैं, है ना, तो ये वाली चीजें ही हैं जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। तो अभी क्या है ना, मैंने वो वाला जो था सब्जेक्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, इक्विटी का जो सब्जेक्ट था, चैप्टर था हम लोगों का डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। मेरे कुछ 10-11 वीडियोस थे, मैंने वो पूरे के पूरे देख लिए हैं। बट यार इसमें एक दिक्कत ये आई ना मेरे को, सर जब सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चंस क्लासेस में, मैंने वो वाली चीज समझ ली, ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी चीज अभी तक वो नहीं कर पाई हूँ, प्रैक्टिस। और जब तक मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं करूंगी मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती मुझे इस वाले चैप्टर का सब कुछ आता है। तो हम लोगों ने जो पिछली बार पढ़ा था ये सब चीजें तो पढ़ी थी, साथ में हमने काफी न्यू कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। हम लोगों ने PVGO पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने H मॉडल पढ़ा था। H मॉडल हम लोगों ने CFA लेवल 1 में नहीं पढ़ा था बट अभी पढ़ा है, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी थी। बट मेरे को ओवरऑल ये वाला जो चैप्टर था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इक्विटी के अंदर बहुत मजा आया पढ़ने में। अब बस यही है कि मेरे को कैसे भी थोड़ा टाइम निकाल के इसका सॉल्व करना भी शुरू करना पड़ेगा। तो फिर अब प्रॉब्लम आती है कि यार अभी हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हम बहुत स्लो पढ़ाई कर रहे हैं। इस लेवल से अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं सच्ची बताऊं थोड़ा सा डरी हुई हूँ इस चीज को लेके, पर ठीक है यार, मैं एटलीस्ट शुरू कर चुकी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव भी इस बार लिखने का नवंबर में यही था कि यार एटलीस्ट मैं अपने आप को पुश करके थोड़ा पढ़ाई शुरू करूंगी। और ज्यादा गैप आ जाएगा ना फिर तो यार बहुत मुश्किल है। CFA लेवल 1 और CFA लेवल 2 के बीच में अगर आपने बहुत ज्यादा गैप ले लिया तो फिर आप वो दोबारा पढ़ाई वाले मूड में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि मैं तो एक बार पढ़ाई वाले मूड से उठी तो फिर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं यार ऑब्वियसली पढ़ने का किसका मन करता है, इट्स डिफिकल्ट टास्क राइट। तो कुछ ना कुछ आपकी बहुत ज्यादा
इनर मोटिवेशन या फिर आपका कुछ बड़ा गोल होना चाहिए कि आपका मन कर रहा है वो वाली चीज करने का। तो मैं बहुत ज्यादा गैप नहीं लेना चाहती थी, तो एटलीस्ट आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आई हैव स्टार्टेड विद दिस। तो फिलहाल अभी के लिए अपडेट्स इतना ही है गाइस। आई हैव स्टार्टेड विद इक्विटी। इक्विटी का मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट हो चुका है और अब मैं फ्री कैश फ्लो वाला जो चैप्टर है वो शुरू करने वाली हूँ। प्लस जो भी हम लोगों का सॉल्यूशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहा। और अभी वीकेंड है, आज और कल, तो मैं ट्राई करूंगी कि अगर मैं और थोड़ा कुछ कर पाऊँ उस चीज से रिलेटेड तो विल बी इवन मोर ग्रेट। सो या अभी के लिए फिलहाल मेरे पास इतना ही अपडेट है गाइस। 10 दिन हो चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा डर भी अब स्टार्ट होगा, मतलब अभी तो नहीं, 1 महीना होने दो, उसके बाद थोड़ा बहुत लगने लगेगा कि यहाँ से 5 महीने बचे हैं, एग्जाम है, ये है वो है। चलो ठीक है, जो भी है आगे देखते हैं, मैं अपडेट्स देते रहूंगी। सो यस गाइस, अगर आप भी CFA लेवल 2 कर रहे हैं या फिर आप किसी को जानते हो तो ये वाली वीडियो जल्दी से उनको भी शेयर कर दो एंड लेट्स एस इट टुगेदर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।